श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूब परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। हम साथी को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। आज हम एक कथा लेकर आए हैं दो दोस्त का। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। देर ना करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त थे, एक शिव जी का भक्त थे और एक कृष्ण जी का भक्त थे, गोपाल, लड्डू गोपाल का। दोनों पूजा पाठ में मस्त थे, दोनों गरीब थे। भगवान की कृपा लीला, उनकी बात वो जाने, हम लोग को जैसे रखते हैं वैसे रहते हैं। जो शिव जी का भक्त था वो धीरे धीरे पैसा वाला हो गया। पैसा इतना हो गया, मकान बना लिया, भंडारा चलने लगा। उसके घर में जितना भी साधु महात्मा आवे तो बिना भोजन किए नहीं जाता था। सबका उपकार करने लगा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा के साथ दिल भी होना चाहिए, तो उसको दिल भी था। सबका सम्मान करने लगा। तो फिर दोस्त जो गोपाल को पूज का जो भक्त थे वो जैसे के तैसे थे। तो दोनों कुछ दिन के बाद मिले तो दोनों दोस्त गप करने लगे। तुम तो बहुत शिव जी के पूजा करके बहुत आगे निकल गया, लेकिन लड्डू गोपाल हमको कुछ नहीं दिए। हम जहाँ के तहीं हैं। तुम कितना आगे बढ़ गया, भंडारा भी कर रहा है, पूजा पाठ कर, तुम्हारे घर से कोई भूखे नहीं जाता है। जिसके बदन में कपड़ा नहीं, तुम कपड़ा भी देता है, खाने को अनाज भी देता है, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं। गोपाल हमको कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। तो शिव जी के भक्त बोले, कोई बात नहीं है, तुम भी शिव जी का भक्त बन जाओ, शिव जी का पूजा करो, देखो करके। बोला ठीक है। लड्डू गोपाल को एक अनवारी में रख दिए, बंद कर दिए, और शिव जी का एक शिवलिंग ले आए और उनको रोज़ दूध जल जैसे पूजा पाठ महादेव का होता है तन मन से करने लगे। पहला ही दिन था। भोग लगाए, दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, सब चढ़ाए। उसके बाद दीपक दिखाए, अगरबत्ती जलाए। जब अगरबत्ती जलाए, अगरबत्ती जला के वहाँ गाड़ दिए तो अगरबत्ती में तो धुआं होता है। लड्डू गोपाल जी जहाँ जिस अनवारी में बैठे थे वो धुआं उधर ही जाने लगा। तो इसके मन में थोड़ा सा आ गया, इतना दिन से आपको इतना किए, कुछ नहीं दिए, आज अगरबत्ती का धुआं का सेंट लीजिएगा, हम इसको रोकेंगे। तो धुआं कैसे रोकेगा, समझ में नहीं आ रहा था कि धुआं कैसे रोकेंगे। इस सोचा कि जिधर से धुआं जाता है लड्डू गोपाल के पास, वहाँ से लड्डू गोपाल को ही हटा देंगे। और तब अनवारी खोले और लड्डू गोपाल को जैसे पकड़े, ऐसे जैसे गोपाल सोच के उठा के दूसरी जगह रखेंगे, ऐसे पकड़े तो गोपाल अपने भक्त का हाथ को पकड़ लिया। अब साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। बोले, प्रभु आपने प्रकट ले लिया। वहाँ रखो, आपने प्रकट हो गया। बोला, हाँ भक्त, तुमने हमें पित्तल का मूर्ति नहीं समझा। तुमने सोच लिया कि हमारे लड्डू गोपाल इस अगरबत्ती का धुआं का सेंट लेंगे, तब न तुम आया हमको। इस विश्वास के चलते हम तुम्हारे सामने प्रकट लिए। तुम अच्छे भक्त हो
और कोई देखो, जब तक कर्म में लिखा रहता है कि गरीबी आए रहेगा तो गरीबी रहेगा, तुम्हारी भक्ति पूरा हो रहा है। ऐसा ना सोचना कि शिव जी को लाए तो हम प्रकट हो गए, सो नहीं है। तो बोला नहीं, हम तो सबको बोले जब शिव जी को लाए तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल प्रकट हो गए। बोला ना ना ना, ये गलत है। तुम्हारा विश्वास ने हमको प्रकट किया है और हम प्रकट हो गए, और तुमको हम आशीर्वाद देते हैं। किसी भी देवता का निरादर नहीं करो, सबको आदर करो। और कर्म का लिखा हुआ जब तक गरीबी है गरीबी रहेगा, जब तक वो गरीबी का जब ख़त्म हो जाएगा तो अमीरी आएगा। सुख और दुख यह लगा हुआ है दुनिया में। अगले जन्म का भी जो कर्म रहता है तुम उसका पूजा पाठ से वह भी टलता है। तो वो क्षमा मांगे लड्डू गोपाल से, और उस दिन से शिव जी का भी आराधना करने लगे और लड्डू गोपाल का भी पूजा करने लगे। लड्डू गोपाल फिर अदृश्य हो गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा लगा कथा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल एक कथा लेकर आएंगे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहने को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।